Bismillahirrahmanirrahim. And welcome back to Sheikh and a YouTube channel working for the betterment of society. And I am Saeed Sheikh. नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमा काशिफ साहबा. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा and welcome to the show. Thank you जी and अस्सलाम वालेकुम everybody. थैंक यू डॉक्टर साहबा. आज का टॉपिक नाजरीन जो सिलेक्ट किया गया है समाजी टॉपिक है, अहम टॉपिक है. शादी की उम्र क्या होनी चाहिए. कानूनी एतबार से भी हमें पता है, मजहबी एतबार से भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अक्सर सुनते हैं, ये एक डिबेट चलती है, बहस होती है समटाइम कि शादी की उम्र क्या होनी चाहिए और मैंने शादी कभी नहीं करनी, मैंने शादी फलां फलां काम करके करनी है, सेट करके करनी है, या बच्चे की शादी जल्दी कर दें, लड़के की शादी है जब तक वो सेट ना हो हम नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह, या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हैं वगैरह वगैरह. ये एक माशरती टॉपिक है और फिर ही सोचा कि इस पे काफी सारी डिबेट भी चलती है, डिस्कशन चलती है, मुकालमे चलते हैं. ज़ाहिर है इस पे डिबेट की जरूरत है अब, और अपने अपने सिर्कमस्टांसेस हैं. तो डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की है आज हमने कि हमें इस पे अपने ब्रीफिंग दे फ्रॉम डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से. लड़का है, लड़की है, शादी की उम्र क्या होनी चाहिए आइडियली आज के सिर्कमस्टांसेस के हिसाब से, जो हमारी प्रिवेलिंग करंट सिनेरियो है. जब बच्चे ने भी सेट होना है, हम चाहते हैं बच्चे भी पढ़े वो. तो डॉक्टर साहब, ओवर टू यू अबाउट दिस टॉपिक. क्या एज होनी चाहिए? पहले हम लड़की की बात कर लेते हैं कि पेरेंट्स तो बहुत परेशान होते हैं जो ही लड़की जवानी की तरफ जाती है. तो बच्ची के बारे में सोचने के लिए पेरेंट्स को क्या हम कहेंगे, क्या आइडियल एज है कि बच्ची की शादी कर दें? आई बिलीव कि ये कॉली और हर के लिहाज से डिफरेंट होता है. अगर आपके और उसमें सोशल स्टेटस पेशेंट का इंसान का बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप फाइनेंशियली बिल्कुल ही बुरा हाल है तो उस वक्त गेटिंग समबडी मैरिड, बेटी हो या बेटा हो, वो काफी मुश्किल होता है. और फिर ये कि आजकल मौसम जमाना ऐसा आ गया है कि एक इंसान जो है वो ब्रेड विनर नहीं हो सकता, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटस और महंगाई ये सब चीजें काफी ज्यादा हो गई हैं. तो इफ यू आर लुकिंग फॉर एन एजुकेटेड पर्सन, आपने शादी के लिए, जाहिर है दोनों तरफ, और ये सर डिफरेंट आपके जो भी सेक्ट्स होते हैं, एक अंडर प्रिविलेज्ड है, एक मिडिल क्लास है, एक अपर मिडिल क्लास है और एक एलीट क्लास है. तो दीज थिंग्स वेरी अकॉर्डिंगली. लेकिन जो मेडिकल एज है वो ये है कि गर्ल हैज टू बी एटलीस्ट 25 और जो बॉय है वो 28 का हो. बिकॉज शादी के बाद हर चीज का पैसा और हर चीज के ऊपर एक एडिशन होता है. खाली शादी कर लेना इज नॉट इनफ. एक जो कपल है जिसने एक टाई नॉट की है कि हमने जिंदगी साथ गुजारनी है, उसमें दोनों लड़का लड़की और उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली की रजामंदी और खुशी शामिल होनी चाहिए. और वो अपनी 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 जिम्मेदारियां पूरी करने के काबिल भी हो, लायक होना चाहिए. ये नहीं है कि आपने शादी तो कर दी है लेकिन फिर बेटा जो है वो बिल्कुल पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. वो चीजें फॉर अ मंथ और 6 मंथ तो चलती हैं, लेकिन नेचुरली उनके और बच्चे भी होते हैं. फिर जब इस किस्म का सिनेरियो होता है तो फिर उसमें आपस में लड़ाई झगड़ा और ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं. डॉक्टर साहब, एक जगह रिश्ते की बात चल रही थी, मैं भी, मुझे भी उन्होंने बुलाया हुआ था. तो आपस में लड़की और लड़के वाले का मुकालमा सुने तो वो ये कहते हैं कि लड़के वाले बता रहे थे हमारा बच्चा अभी कुछ कर रहा है, अभी थोड़ा पढ़ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह सेट हो जाएगा इंशाल्लाह. तो लड़की वाले के बाप ने एक ही बात की कि अपना बोझ चुक सकता है. तो ये क्राइटेरिया है कि अगर आप अपना बोझ चुक सकते हो तो फिर ऑब्वियसली इस जिम्मेदारी को आप जरूर फिर आप कमिट करें. एग्जैक्टली. एंड आई बिलीव कि लड़का हो या लड़की हो, दोनों पेरेंट्स को ये सोचना है. फॉर एग्जाम्पल, एक बेटे का माँ बाप है, वो अगर किसी जगह जाके अपनी बहू को सिलेक्ट करते हैं तो क्या उनका वही क्राइटेरिया होगा अपनी बेटी के लिए भी?
सही बात है ना, आप अपनी बेटी के लिए कुछ और क्राइटेरिया रखें और बहू के और लिए डबल जिसको स्टैंडर्ड आपके तो घर होना, में डबल स्टैंडर्ड तो हाँ होना ही नहीं चाहिए ना होना जी। ही नहीं चाहिए। बट सर ये बिलीव करना हमारे मुआशरे में इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जब हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर आते हैं तो उसमें ये है कि अगर बहुत अर्ली मैरिजेस कर दी जाती हैं तो जो फीमेल है वो प्रोन होती है सर्वाइकल कैंसर से। बिकॉज जितनी जल्दी शादी के बाद हमारे मुआशरे के अंदर के दे वांट के 1-2 साल के अंदर अंदर आपका बेबी भी हो। अगर बहुत अर्ली मैरिजेस है तो सर्वाइकल कैंसर जो कि सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है कैंसर की, वहां पे उसका एक्सपोजर होता है चाइल्ड बर्थ से भी और आपकी जो शादी की रिलेशनशिप से भी है। तो वो कुछ इस तरह से रिलीज होती हैं चीजें जिसके वजह से वो फीमेल जो है वो उन हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने से या इन्फेक्शन से शी इज प्रोन टू द कैंसर ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स इज द बिगिनिंग ऑफ द यूट्रस। उसके बाद जो होता है इसमें अगर आप अर्ली प्रेगनेंसी है अगर फर्ज करें हो भी गई है तो फिर उसके अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स की यूज आ जाता है कि आगे बच्चा जल्दी ना हो। वो जो है वो भी आपको ब्रेस्ट कैंसर और इन सारी चीजों के लिए प्रमोट करती हैं। प्लस ये होता है कि कुछ लोग अपनी पढ़ाई या उसके लिए बहुत डिले कर देते हैं शादी। हाँ, अगर उसमें एक एज उसमें है कई बच्चे भी बच्ची, हैं, कई बच्चियां भी हैं हाँ जी, कि मैंने मास्टर बच्चे करना है, बच्चियां मैंने दोनों अगर जी, डॉक्टरी कर ली है तो अब मैं तो स्पेशलाइजेशन करनी है। बॉयज भी कहते हैं जी बिल्कुल पहले ये करना है, फिर मैं सेट हो जाऊं, फिर मेरा टारगेट है। तो उसमें वो समटाइम वो एग्जैक्टली एज जो है 30 से भी क्रॉस हो जाती है जी। जी। उसमें ये है कि एक फीमेल चाइल्ड जब बॉर्न होते हैं तो वो एक नंबर ऑफ ओवास के साथ पैदा होती है। जी जी। उसके बाद जब वो मेच्योर हो जाती है तो एवरी साइकिल एज वी ऑल नो तो उसके वो ओवास कंज्यूम होते जाते हैं। 30 इयर्स तक आपने सुना होगा अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चियों की शादी 30 साल से पहले कर देनी चाहिए। उसका मेडिकल रीजन ये है कि एट 30-32 इयर्स जो ओवास होते हैं वो 50% यूज हो चुके होते हैं, द क्वालिटी ओवास। तो नेचुरली जब आप शादी करते हैं तो आप खाली इसलिए नहीं करते कि हम शादी कर रहे हैं, यू वांट जनरेशन टू मूव ऑन, के जनरेशन बच्चे है, पैदा होंगे। पूरी जिम्मेदारी है, एक पूरे घर की जिम्मेदारी जिम्मेदारी है, है मियाँ की जिम्मेदारी जी, है, बच्चों की जिम्मेदारी, माँ की, बाप बिल्कुल की, फैमिली जी यूनिट जी एक बन गया जी। जी जी। उसमें अगर वुमेन हेल्दी है और सब कुछ है तो उसकी वजह से एक जो है ना आपका घर का जो माहौल है जी वो जी। आपकी सही तरह से चलेगा। क्योंकि एक दफा आई बिलीव के रिलेशनशिप में कोई दरार आ जाती है या बदतमीजी हो जाती है तो वो फिर स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाता है, इट डज नॉट कम बैक। तो उस लेवल को आने से बचाना चाहिए। और बॉयज जो है उनका ये है कि आपने वो वही जो आप कह रहे हैं कि अपना बोझ उठाने के लायक होना चाहिए। जब आप एक बंदी को एक फीमेल को अपनी जिंदगी में लेके आते हैं, सही। आगे उसके बच्चे हैं वो खुद है, तो आई बिलीव कि हर रिलेशन में रिस्पेक्ट एंड यस फाइनेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस उसको डॉक्टर आप साहब, ओवरलुक नहीं कर सकते आपने हैं। सही कहा, ओवरलुक नहीं कर सकते। प्लस एक बात, शऊर, जैसे हम कहते हैं कि जी आपके अंदर शऊर, इतनी एज हो, इस लेवल की आपकी जी अंडरस्टैंडिंग जरूर डेवलप हो, शऊर हो जाए कि ये जी मेरी जी जिम्मेदारी में एडिशन कर रहे हैं। बहुत अर्ली जी मैरिज जी जैसे हम देखते हैं, लो जी जी जो थोड़ा सा जो ऐसे जो वर्किंग क्लास होती है उसमें ज्यादातर जी बच्चों जी बच्चियों की शादी जल्दी हो जाती है, जैसे आपने फरमाया। तो उसमें कई फिर इश्यूज भी बहुत ज्यादा है, मेडिकल इश्यूज के साथ साथ लड़ाइयाँ झगड़े, फिर बच्चों की ओनरशिप, यकदम जब वो फाइनेंशियली उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, ये कर पाते तो यकदम को फड्डे स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो भी एक कितने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखी जा रही है इसी माशरे में। और आप देखें हमारे डिवोर्स रेट भी बहुत बढ़ गया, हाई कोर्ट ने भी इसको नोटिस लिया है, और आपस में सेपरेशन टॉलरेंस नहीं रही है ना। टॉलरेंस नहीं रही। और अच्छा, अगर दूसरी साइड पे जब हम मेच्योर होकर तो जो एक और तबका है जो ये कहते हैं नहीं भी हमने मेच्योरिटी की एज में शादी करनी है, तो वो ये दोनों के दरमियान डोंट यू फील डॉक्टर साहब बड़ा गैप है? एक बहुत ही अर्ली करने की बात करते हैं, एक बिल्कुल ही सेट होने के बाद करने की बात करते हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन जो प्राइम ऑफ एज है वो तो आपकी 23 से लेके 30 तक है दोनों के लिए। ओके। उसके बाद जो है बहुत सी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, आपका मेच्योरिटी लेवल भी डिफरेंट हो जाता है।
आप, लेकिन समटाइम्स लोग फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं। तो ये आई बिलीव कि इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस एंड जेंडर टू जेंडर ऑल्सो। फिर हर एक का खाली ये नहीं होता कि एक एज हो गई है तो जी शादी, मैरी इट ऑफ। अगर आपको ऐसी कोई वाइब्स मिल रही हैं कि चीज सही नहीं है या उनके घर वाले सही नहीं है, तो प्लस वी आर मुस्लिम्स, हमारा ये इत्काद है कि जिस दिन अल्लाह ने हुक्म करना है तो उस चीज ने हो जाना है। हो जाए डोंट रश इंशाल्लाह। द थिंग्स। सही। बिल्कुल ऐसी चीजें जबरदस्ती रश ना करें, साइन जरूर देखें। हम्म। अगर आपको कोई, आपका हार्ट या आपका ब्रेन आपको इंडिकेशन दे रहा है कि समथिंग इज नॉट राइट, हम्म। उसको इग्नोर ना करें। ओके। बिकॉज अब हमारा मुआशरा वो मुआशरा नहीं रहा जो आज से 20 साल पहले था। अब सही। बिकॉज ऑफ दी इंटरनेट, बिकॉज ऑफ दी अवेयरनेस, उसका तो बहुत काम, हम डिनाइल में रहते नहीं, हमारा बच्चा ये नहीं करता, हमारी बेटी ये नहीं करती, लेकिन अब चीजें बहुत खराब है सही। तो लोगों की। और दो की प्री मैरिटल, तो डॉक्टर साहब हम अपने ये जो दैट्स हाँ, जी। जी जी आप प्लीज कंटिन्यू करें। नहीं नहीं, आप बोले। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि ये जो हमारा है कि जीवन साथी क्या होना चाहिए, सिलेक्शन क्या होनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या अपने पॉइंट आपने कंसीडर करने हैं ताकि अपनी जिंदगी आपकी आसान हो। इंशाल्लाह उसके ऊपर नेक्स्ट एक टॉपिक ले, एक सेशन करेंगे। आज का जो हमारा जी टॉपिक है, व्हाट शुड बी द आइडियल एज इन टू डेज प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस। इसमें अपने बताया कि वर्किंग क्लास किसी और तरीके से सोच रहे हैं, जो मिडिल क्लास है, जो हमारे जो ऑफिस में काम करने वाले बच्चे हैं, वो और सोचते हैं फैमिलीज, और जो अपर दैट्स व्हाट आई सेड सर, जो या बाहर के भी स्टेटिस्ट हैं उनमें सारों का जो ब्रिटिश एज है और वो सारा, जी जी उसमें द बेस्ट एज इज 23 से ऑनवर्ड्स फॉर फीमेल, बेस्ट ओके। इज 25। क्योंकि उसमें आपके पास 5 इयर्स का गैप है इफ देर इज सम इनफर्टिलिटी का इशू या कुछ ऐसा। और जो बॉयज के लिए वो 28 है। तो बस ट्वेंटी उसमें फाइव या 24 to 28, दिस इज मतलब एक वर्ल्डली कंसेंसस जो पास हुआ हुआ है उसके अंदर, दैट इज द बेस्ट एज। ये बहुत अच्छा आपने बता दी कि उसमें कि एक प्री क्वेश्चन एक ये भी है कि आप अपने जी सेट जी जी। होते होते कि मैं ये भी सेट कर लूं, मैं ये भी सेट कर लूं, कहीं हम्म। ओवर एज ना हो। ओवर एज जी में जी जैसे डॉक्टर साहब बिल्कुल। ने बताया कि इन केस ऑफ फीमेल, इनके तो वो उसके भी अपने मेडिकल इश्यूज हैं। वो थोड़ा सा एग्जैक्टली। बताया कि ओवर एज में अगर बॉयज से इज नॉट 35 टुडे एंड गर्ल इज रीचेज टू द एज ऑफ से 32, अब क्या हम इन दोनों के मैच को, अंडरस्टैंडिंग तो हो सकती है, फाइनेंशियली दोनों तगड़े हो चुके हैं, जी लेकिन बिल्कुल हो तो सकती है, लेकिन औरतों का व्हेन दे आर अबव 30 इयर्स ना, तो उसमें ये होता है, एक कंडीशन है जिसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें आपने देखा होगा सिल्की सिल्की हेड वाले बच्चे होते हैं और उनकी टांग मोटी सी होती है और राउंड राउंड आईज होती हैं। तो हम्म। अगर आपका 30 इयर्स से ज्यादा प्रेगनेंसी बाद में आप करते हैं, तो वो जेनेटिकली प्रोन है, वो हम्म। वुमेन, वो प्रोड्यूस अ चाइल्ड जिसको डाउन सिंड्रोम हो सकता है। और ओके। खुदा ना खास्ता जिधर एक स्पेशल बच्चा पैदा होता है, तो हम्म। उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपका उसको संभालना करना, और वो लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। तो हम्म। अब तो सर इतना अच्छा हो गया है कि जो आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद का 5th मंथ के करीब, तो उसमें ये स्क्रीनिंग होती है कि बच्चे ठीक। में ट्राइसोमी या डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं। सही। वो रूल आउट करने के लिए है। तो जो प्रिविलेज लोग हैं वो तो दे कैन ऑलवेज डू इट, लेकिन अल्ट्रासाउंड स्कैन तो एवरीबडी हैज टू डू इट। है तो तो। उसमें ये चल जाता है, लाइक सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो रूल आउट हो जाता है कि बेबी इज नॉर्मल और हैविंग दैट सिम्टम्स। चले तो बहुत से लोग ऑप्ट टू कंटिन्यू, बहुत से लोग टर्मिनेट। में मसाइल भी बढ़ जाते हैं, बच्चे सर बच्चे भी मसाइल तो हर क्लास में है, हाँ मसाइल का इशू नहीं है, मसाइल जो है वो तो हर क्लास के अंदर है, प्रिविलेज में भी है, अंडर प्रिविलेज में भी है। ओके। एक तो हम लोगों की टॉलरेंस बहुत खत्म हो गई है, अच्छा, उसकी वुड बी बहुत सी सपोर्ट दिस आइडिया मल्टीपल रीजन। कि भी बच्चा जी। 20 साल का है और लड़की 18 साल की है, वुड बी सपोर्ट दिस आइडिया? नहीं मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो मेंटली मेच्योर नहीं। सर दे आर पता नॉट। है इसका एक रीजन है, जो आपका क्लास है, हम्म। कौन सी क्लास से वो बच्चा बच्ची बिलोंग करते हैं, उसके ऊपर बहुत बहुत डिफरेंट डिपेंड होता है। करे। ओके। जी, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। एक जो हमारे बिल्कुल ही लो सोशो इकोनॉमिक है, वो तो इतने सारे बच्चे पैदा करते हैं, वो इसलिए
क्योंकि वो 12-12, 13-13 साल की उम्र में उनको कभी वर्कशॉप में लगा देते उनके हैं, ये अर्निंग कर हैंड्स देते है, हैं, वो ये उनको कहते हैं कि पढ़ा के हमारे तो अर्निंग हैंड्स हो गए हैं और अर्निंग हमारा तो हैंड्स है, हर विच इज बच्चा तो जो है इट्स अ ना चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर, बिल्कुल, तो वो दे और प्रोड्यूस इट्स अ चाइल्ड चाइल्ड लेबर। लेबर। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सी चीजें ओवरलुक होती हैं, लोग पैसा दे के काम निकलवा लेते हैं। तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये सारी चीजें बेहतर हों, लेकिन ये कि उसी की वजह से सर क्राइम रेट बहुत होता है। अच्छा डॉक्टर छोटे साहब छोटे आखिरी सवाल, बच्चे, छोटी छोटी। डॉक्टर साहब जी आखिरी जी सर। सवाल ये मैं करने लगा हूँ कि लड़की अगर 30 इयर्स की है और बॉय इज 25, तो इसमें कोई इशू आ जी सकता है? दे लाइक ईच अदर लेट्स से, और कोई बच्ची थोड़ा तो सा। देखिए, अगर हम इस चीज के ऊपर जाएं तो हमारे पास सबसे ज्यादा पहला एग्जाम्पल हमारे अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। माशाल्लाह माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह अभी भी हजरत खतीजा तो थी, वो उनसे उम्र में माशाल्लाह काफी बड़ी थी, माशाल्लाह, बट ही ऑप्टेड, और औलाद उन्हीं से उनकी हुई। उनके ठीक माशाल्लाह है, माशाल्लाह और जज़ाकल्लाह। जितने ये भी थे। बड़ी अच्छी बात आपने कर दी कि एग्जैक्टली। ये तो मज़ा है माशाल्लाह। मतलब वी शुड बीइंग मुस्लिम्स एंड सबसे पहले इंसान होने के नाते हमें यही है कि हम बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन होता वही है जो ऊपर की जात जो जानती है। ऊपर की जात होता लेकिन है। आपने, यस एग्जैक्टली, द अदर थिंग इज कि अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है, इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। माशाल्लाह। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, ये इसका मतलब ये हुआ कि सारी क्रिएशन से थिंकिंग करनी चाहिए और सेंसिबल थिंकिंग करनी चाहिए, सेंसिबल थिंकिंग करनी चाहिए। डॉक्टर साहब आपने बड़े बड़े अच्छे और मशवरे यही दिए। सोचना चाहिए कि थिंग्स विल गेट बेटर एंड वी शुड अच्छा तो डॉक्टर साहब आज का हमारा समाजी झूठ टॉपिक है। नहीं बोलना चाहिए, दगा नहीं दे, जो हमारी बेसिक, आप धोखा नहीं दें, आप झूठ नहीं बोलें, तो आई थिंक। जी चलो माशाल्लाह एक्सीलेंट। जैसे आज का हमारा समाजी टॉपिक बहुत सेंसिटिव टॉपिक भी है, बड़ा ऐसा टॉपिक है जिसपे जितनी बात की जाए कम है। और हर एक के अपने अपने सर्कमस्टांसेस भी हैं, और फिर भी एक डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू अपना होता है, होना चाहिए कि मशवरा दिया जा सकता है, ऐसे करें ऐसे ना करें। इसमें और सर एक ये भी है कि इट वेरीज केस टू केस, इस हर वेरियस केस, केस हर जेंडर फर्क आपके है। फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, किस लाभ से ताल्लुक रखते हैं, कितनी आपके आपके पेरेंट्स खुद कितनी अफोर्डेबिलिटी कितनी है, क्या हालात हैं। बात का पेरेंट्स बहुत बेचारे कमजोर हैं, बूढ़े हो गए हैं, एक ही बच्ची है 14 साल की, वो जरूर चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उनकी बच्ची ब्याही जाए, उनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाए। डेट कैन बी आल्सो इशू। और या फिर बात का ऐसे ही है, बात का पेरेंट्स एक ही माँ रह गई है, बूढ़ी हो गई है, एक बच्चा 16 साल का है, वो घर में कोई भी नहीं है, पैसा बहुत है, वो तो चाहेंगे जितनी जल्दी हो सके बहू घर में आए। तो दैट मीन सर्कमस्टेंसेस और एक्सेप्शंस जी, आर ये देयर। मैं कह रही हूँ कि हर सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं, आप किसी एक चीज से पिन पॉइंट करके इन चीजों का रूल नहीं बना सकते, आइडियल हर इज क्लास का, हर ग्रेड का। जी आइडियल इज कि बच्चा और बच्ची अपने इस शऊर में जरूर आए, होने चाहिए कि बिल्कुल उन्हें पता हो कि जब हम शादी कर रहे हैं हम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले रहे हैं, और ये मजहबी फरीजा भी है, ये मजहबी फरीजा भी है, हम एक जिम्मेदारी कंधे पे ले रहे हैं और हम उस जिम्मेदारी को लेने के लिए हम कमिटमेंट कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको अच्छे फैसले करने की तौफीक अता फरमाए, और जितने भी जोड़े हम हमारे बनते हैं अल्लाह ताला उन सबको खुश खुरम रखे, और अपने अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जो भी आप फैसला करें अल्लाह ताला उस पर बरकत डाले। डॉक्टर साहब आप इसमें बिल्कुल। कोई और चीज ऐड करेंगे बिफोर आई कंक्लूड द शो? ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी अच्छी अच्छी बातें शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो थैंक यू। अगले एपिसोड में थैंक यू। इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग के सिलेक्शन के एक जोड़ों की आपस में सिलेक्शन कैसे होती है, क्या आइडियल तरीका हो सकता है। ठीक तो है। काफी सारे वेरिएशन होंगे उसमें, ऑनलाइन भी हम किसी को साथ ले लिया करेंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि जोड़े जो है, एक मैं अक्सर आप पूछते हैं जी क्या क्राइटेरिया क्या स्टैंडर्ड, तो ये इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। डॉक्टर साहब शो में आने का एक बार फिर ठीक बहुत है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। थैंक यू।